शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय किसी के कदमों की आवाजें गूंजती हैं, जबकि हवेली में कोई रहता नहीं। एक ठंडी हवा से भरी रात में कॉलेज के 3 दोस्त रितेश, अंकुर और विवेक रोमांच की तलाश में काली हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की टहनियां हवा से टकराकर टक टक की डरावनी आवाज कर रही थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवेली के बाहर पहुंचते ही तीनों रुक गए। बड़ी बड़ी खिड़कियां टूटी थीं और भीतर से अंधकार ऐसे गिर रहा था जैसे किसी गहरे कुएं का मुंह। लोहे का मुख्य दरवाजा हवा में धीरे धीरे खुद ही हिल रहा था। क्रीक क्रीक। अंकुर ने कांपते हुए कहा, दोस्तों, क्या ये दरवाजा सच में खुद चल रहा है? रितेश ने हंसकर डर छुपाया। भूत भूत कुछ नहीं होते, चल अंदर। तीनों टॉर्च जलाकर अंदर घुसे। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई आंखें तरेर कर देख रहा हो। दीवारों पर पुराने फटे हुए चित्र टंगे थे। हर एक तस्वीर में लोगों की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वे तीनों को घूर रही हों। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 कदमों की आवाज आई। विवेक डर कर बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ कदमों की आवाज और जोर से ठक। तीनों घबराकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी कर्च कर्च की आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखा। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजों की कतार खुद ब खुद धड़ाम 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 बंद होने लगी। एक आखिरी दरवाजा थोड़ा सा खुला था, उससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके ठीक सामने एक बड़ा टूट चुका आईना। कमरे में सन्नाटा था। तभी आईने में एक काली परछाई दिखाई दी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। विवेक चीख पड़ा, भागो! वे कमरे से बाहर भागे, मगर गलियारा अचानक बदल चुका था। दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर लिखा हो, मत रुको, वो आ रही है। पीछे से कदमों की बहुत तेज आवाज आने लगी, थप थप थप, और फिर एक ठंडी फुसफुसाती आवाज, क्यों आए मेरे घर? तीनों नीचे की ओर दौड़े। टॉर्च एक एक करके बंद होने लगी। रास्ता धुंधला पड़ने लगा। मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक छाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाई जैसी काली खाली जगह। उसके हाथ लंबे बर्फ जैसे ठंडे थे। परछाई उनके बिल्कुल पास आ गई और अचानक हवेली के बाहर से किसी की तेज पुकार आई, रितेश, अंकुर, विवेक! तीनों ने पलटकर देखा। परछाई गायब, दरवाजा खुद खुल चुका था। वे बिना पीछे देखे हवेली से बाहर भागे। अगले दिन गांव वालों ने बताया, काली हवेली हर नए मेहमान का नाम जान लेती है और तीनों के शते हैं, क्योंकि उन्हें याद है वो परछाई उनके बिल्कुल पास थी। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।